हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हमारे सामने द क्लासिक एग्जांपल ऑफ पावर विच इज़ द न्यू स्कॉर्पियो क्लासिक। सामने आप देख रहे हो इसका S11 टॉप ऑफ द लाइन मॉडल। वैसे कंपनी ने इस बार सिर्फ 2 ही मॉडल दिए हैं, S और S11, जिसमें आपको 7 सीटर और 9 सीटर का ऑप्शन मिल सकते हैं। और 20 साल से भी ऊपर से अपने इंडियन मार्केट्स में ये SUV रूल कर रही है। सो इसकी अनमिसेबल प्रेजेंस, पावरफुल इंजन, मस्कुलर फ्रेम एंड द कमांडिंग सीट्स, हम कह सकते हैं दैट द स्टिल नथिंग एल्स विल डू। और जब बात आती है इसके ब्लैक कलर और S11 मॉडल की, तब तो ये फिर एकदम ही कह सकते हैं कतई जहर कॉम्बिनेशन है, एकदम माफिया कॉम्बिनेशन है। इसको बीट कर पाना इस प्राइस सेगमेंट की किसी और कार के बस की बात नहीं है बिल्कुल भी। और वैसे भी पॉलिटिशियंस और VIPs की पहली पसंद होती है ये कार जनरली। और सामने जो आप इसका कलर देख रहे हो, ये है इसका नेपोली ब्लैक कलर, द ऑल टाइम फेवरेट, द ऑल टाइम मोस्ट डिमांडेड कलर। और ये मिल जाएगा आपको S एंड S11 दोनों में। अदर कलर ऑप्शंस में मिलते हैं आपको पर्ल वाइट, ये भी दोनों में मिलता है आपको S एंड S11 में। देन आपका ग्रे कलर, ये भी आपको दोनों में देखने को मिल जाएगा, S एंड S11। फिर आता है आपका सिल्वर, ये आपको सिर्फ टॉप मॉडल में देखने को मिलेगा। और इसके बाद बचता है रेड। रेड भी आपको सिर्फ टॉप एंड मॉडल में मिलेगा S11 में। और ब्लैक कलर की यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि धूल बहुत जल्दी पकड़ता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, एकदम दिखती है धूल इस पर। बिना PPF के इसको मेंटेन करना बहुत ही मुश्किल काम है, ब्लैक कलर स्पेशली। सो बात करते हैं फ्रंट लुक में। सो फ्रंट में आपको हेडलाइट में मिलता है प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, साथ में मिलती है आपको LED आईब्रो, जो कि आपको प्रीवियस वाले मॉडल में देखने को मिलती थी। और कहीं ना कहीं LED DRL का ही काम करती है ये आईब्रो। और इस हेडलाइट में नीचे की तरफ मिलता है आपको हेलोजन बेस्ड टर्न इंडिकेटर, और फॉग लैम्प का प्लेसमेंट मिलता है आपको यहाँ पर नीचे। और उसके ऊपर आपको एक एड ऑन और मिल गया है, अब आपको मिलता है डे टाइम रनिंग लैम्प्स का ऑप्शन, जो कि प्रीवियस जनरेशन में नहीं आता था। इस न्यू क्लासिक्स वाली मॉडल में ही आपको इंट्रोड्यूस किया है। नीचे की तरफ DRL स्ट्रिप। सो आपको इस मॉडल में मिलते हैं बेसिकली 2 DRLs। पहला हो गया आपकी जो हेडलैम्प पे आईब्रो होती है, और दूसरा आपको फॉग लैम्प के जस्ट ऊपर। और कुछ ऐसी दिखती है इसकी न्यू फ्रंट ग्रिल, जो कहीं ना कहीं 2014 वाले मॉडल से रिजेंबल करती है। सामने आपको फ्रंट में मिलता है ऑल न्यू लोगो। फ्रंट में आपको कोई भी पार्किंग सेंसर्स का ऑप्शन नहीं मिलता है। बम्पर के लोअर पार्ट में मिलता है आपको सिल्वर फिनिश, ऑल न्यू महिंद्रा लोगो। अब बात करते हैं इसकी की। इसमें मिलती है आपको फ्लिप की, जिसमें आपको मिलते हैं 3 बटन्स, लॉक, अनलॉक और साथ ही लाइट्स ब्लिंक करने का ऑप्शन। सो महिंद्रा ने अब इसके फ्रंट लुक को काफ़ी रिफ्रेश कर दिया है, क्योंकि 8 साल से हम इस जनरेशन को देखते आ रहे हैं, तो थोड़े बहुत चेंजेस इतने तो करना बनता ही था। ग्रिल हो गई, लोगो हो गया, और फ्रंट में आपको DRLs अपग्रेड कर दिए हैं। सो लुक कहीं ना कहीं थोड़ा वो इन्हेंस हो गया है। साथ ही मिलता है आपको इंजन नोट पे फ्रंट वेंट, जो कि एक तरीके से बंद ही है, अंदर से कोई यूज़ का नहीं है, बस लुक को इन्हेंस करने के लिए दिया है। और आपको पता ही होगी मोस्टली किस लिए यूज़ होता है, यहाँ पे लोग लगवाते हैं पुलिस वाली लाइट्स ज़्यादातर। सो कुछ ऐसी थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल। अब काफ़ी सारे चेंजेस, मतलब काफ़ी सारे एड ऑन्स हैं, और कुछ कॉस्ट कटिंग भी कह सकते हैं। मतलब कुछ चेंजेस ऐसे हैं कि जो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग की तरफ जा रहे हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, सारी चीज़ें कवर करेंगे। बात करें रूफ़ में आपको कोई चेंज नहीं मिलता है, वही सेम आपको रूफ रेल्स मिलती हैं, और वही ओल्ड स्टाइल एंटीना मिलता है फ्रंट की साइड पे। सो रूफ़ पे कोई चेंज नहीं है। अब बड़ा चेंज जो है वो है इसकी साइड प्रोफाइल पे, फिर चाहे वो क्लैडिंग हो या इंडिकेटर हो या फिर अलॉयज़ हो। सो पहले इंडिकेटर आपको ORVMs पे मिलता था, बट अब साइड फेंडर पर रख कर दिया है हटा के। और आपको जो स्कॉर्पियो की बैजिंग आती थी वो पहले प्रीवियस वाले डोर के नीचे आती थी, अब वो वहाँ से हटा के फ्रंट वाले डोर पे कर दी है। और कुछ इस तरीके से मिलते हैं आपको डायमंड कट डुअल टोन अलॉय व्हील्स इसमें, जिनका टायर सेक्शन है 235/65 R17 17 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जो कि प्रीवियस वाली में आपको नॉर्मल अलॉय व्हील्स देखने को मिलते थे। फ्रंट में मिलते हैं आपको डिस्क ब्रेक विद सिल्वर कलर्ड डिस्क पैड्स, और रियर में मिलेगा आपको एज़ यूजुअल ड्रम ब्रेक। रियर में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन नहीं मिलता है क्लासिक में। सो ये है रियर वाला इसका अलॉय। सो ये थी इसकी साइड प्रोफाइल। और साथ ही आपको डोर हैंडल्स पे कोई रिक्वेस्ट सेंसर का ऑप्शन नहीं दिया गया है, पहले भी नहीं आता था और अभी भी नहीं दिया गया है। सो ये है इसका विंडो पैनल एरिया। और इन सब के अलावा साइड प्रोफाइल में और कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। अब चलते हैं इसकी रियर प्रोफाइल की तरफ। रियर में
कुछ एड ऑन्स किए गए हैं। सो ये है इसकी रियर प्रोफाइल। रियर में आपको मिलती हैं स्टाइलिश एलईडी टेल लैम्प्स, और टेल लैम्प्स के ऊपर जो वो पार्ट था वो पहले ब्लैकड आउट आता था, अब उसको चेंज करके रेड रियर टेल लैम्प्स के कलर में कर दिया है। पीछे मिलती है आपको स्कॉर्पियो क्लासिक की बैजिंग, टॉप एंड S11 वेरिएंट की बैजिंग और माइक्रो हाइब्रिड की बैजिंग, और साथ ही अब पीछे आपको मिलता है ऑल न्यू लोगो। रियर में वाइपर एंड डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉक लैम्प, और साथ ही आपको मिलता है पीछे स्पॉइलर ब्लैक कलर में, जो कि इसके लुक को काफ़ी इन्हेंस कर देता है। और रियर में बूट की ओपनिंग आपको साइड से मिलती है। पीछे आपको एलईडी टेल लैम्प्स में मिलता है स्कॉर्पियो की बैजिंग, और रियर बम्पर के नीचे मिलता है आपको फुट स्टेप थर्ड रो में एंटर करने के लिए, और आपको इसमें नीचे बम्पर पे मिलते हैं रिफ्लेक्टर्स, और साथ ही मिलते हैं आपको 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। स्पेयर व्हील की प्लेसमेंट मिलती है आपको इसमें नीचे की तरफ बैक साइड में, जो कि आपको एक स्टील में मिलता है फुल साइज़ एज़ यूजुअल। सो ये थी इसकी रियर प्रोफाइल। सो लेफ़्ट साइड में आपको राइट साइड की प्रोफाइल से बस एक चेंज मिलता है। उधर आपको जो आपका इंडिकेटर वाला पार्ट है उस पर आपको कोई बैजिंग नहीं मिलती। इधर मिलती है आपको एम हॉक के इंजन की बैजिंग लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर के साथ। सेम एज़ यूजुअल क्लैडिंग लेफ़्ट साइड में विद स्कॉर्पियो बैजिंग, और बाकी कोई चेंज नहीं है उस प्रोफाइल से। और जब बात आती है कंफर्ट की इस कार की, तो वो कहीं ना कहीं उस कंफर्ट में कार पीछे रह जाती है, क्योंकि इसमें ऊंची होने की वजह से इसमें बॉडी रोल भी बहुत है और सस्पेंशन का भी वजह से भी। सो ड्राइविंग के पर्पज़ पे लॉन्ग रूट्स पे कहीं ना कहीं ये बहुत प्रॉब्लम कर देती है। सो इस बार सस्पेंशन भी महिंद्रा ने काफ़ी इम्प्रूव किया है। जो सेम टाइप की सस्पेंशन जो अब इसकी XUV एंड स्कॉर्पियो एन में हो रहे हैं, उससे ही उस टाइप का ही कुछ एनहांसमेंट इसमें किए हैं। तो सस्पेंशन प्रीवियस जनरेशन के कंपैरिजन में थोड़ा इम्प्रूव हो गया है। सो इस कहीं ना कहीं बॉडी रोल को भी ये मिनिमाइज़ थोड़ा बहुत कर लेगा। और इसके डायमेंशंस आप चेकआउट कर सकते हैं स्क्रीन पर, लेंथ, हाइट, विड्थ एंड व्हील बेस, और साथ ही मिलता है आपको 210 mm का ग्राउंड क्लियरेंस, जो कि एज़ यूजुअल सेम है। अब बात करें इसके फ्रंट विंडशील्ड पे जो आपको वाइपर मिलते हैं वही नॉर्मल वाले मिलते हैं, जो कि पहले से ही सेम मॉडल में चलते आ रहे हैं। XUV टाइप ऑल रबर वाले नहीं मिलते हैं। सो बहुत हुई हैं अब एक्सटीरियर की बातें, अब चलते हैं इसका चेक करते हैं इंजन। सो करते हैं ओपन इंजन हुड को। इसका ओपन यहाँ दिया है, यहाँ से करा ओपन। और मेन चीज़ जो कि आपको इससे महंगी ऊपर के सेगमेंट की कार्स में भी नहीं मिलता है, वो एक ऐसा फीचर है जो आपको इसमें पहले से मिलता आ रहा है और अभी भी कैरी फॉरवर्ड किया है। यस, इसमें आपको मिलते हैं हाइड्रोलिक स्ट्रट्स फॉर इंजन हुड। आपको बिल्कुल भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने हुड ओपन किया और आपका बे चला जाएगा ऊपर। और एक चीज़ और, जैसे ही आपका इंजन हुड ओपन होगा इंडिकेटर्स अपने आप ब्लिंक करना स्टार्ट कर देंगे, जो कि आपको XUV 700 से इंट्रोड्यूस किया है फीचर। सो ये है महिंद्रा का क्लासिक एग्जांपल ऑफ पावर, जो कि बड़ा बड़ा उन्होंने ब्रोशर में लिखा है। और ये एक ऐसा फीचर है जो मैं XUV 700 में बहुत मिस करता हूँ। एनीवेज, इसमें आपको ऊपर मिलता है इंसुलेशन प्रॉपर, और इस स्कॉर्पियो क्लासिक को पावर देता है 2.2 लीटर एम हॉक 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन विद टर्बो चार्जर। अब सीसीज में मैं आपको बताऊं तो पहले आपको मिलता था 2179 सीसी, अब वो बढ़ा के थोड़ा सा ज़्यादा कर दिया 2184, बट पावर को कम कर दिया है। पहले आपको मिलती थी 137 bhp की पावर, अब आपको मिलती है 130 bhp, 7 का कम कर दिया है, 7 bhp। और वहीं अगर हम टॉर्क की बात करें, प्रीवियस वाली में आपको मिलता था 319 न्यूटन मीटर का टॉर्क, अब वो घटा के कर दिया है 300 न्यूटन मीटर का टॉर्क। और अगर हम इन्हीं पावर फिगर्स को स्कॉर्पियो एन से कंपेयर करें तो उसमें आपको सेम इंजन मिलेगा 2.2 लीटर का, बट वो प्रोड्यूस करेगा 172 bhp और 370 न्यूटन मीटर का टॉर्क। सो करते हैं अब हुड को बंद, और हज़ार्ड लैम्प जो है बेसिकली इंडिकेटर्स आपके अपने आप थोड़ी देर में बंद हो जाते हैं हुड बंद होते ही। ये देखिए अब हो गए हैं बंद। सो अब चलते हैं इसकी ड्राइवर सीट की तरफ और चेकआउट करते हैं अब इसका इंटीरियर।
लाइक आई सेड, कोई रिक्वेस्ट सेंसर नहीं मिलता है आपको टॉप मॉडल में भी। सो ऐसा कुछ मिलता है इसमें, न्यू 2-टोन बीच ब्लैक इंटीरियर, साथ में मॉडर्न फैब्रिक अपॉलिस्ट्री। ड्राइवर साइड डोर पे मिलते हैं आपको ऑल 4 पावर विंडो के कंट्रोल, साथ में आपको चाइल्ड सेफ्टी लॉक, साथ में बीज एंड ब्लैक कॉम्बिनेशन। नीचे मिलता है आपको स्पीकर और साइड में कंपार्टमेंट कुछ स्टोरेज स्पेस के लिए, जिसमें बॉटल तो बिल्कुल नहीं आ पाएगी, आप सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट्स या फिर छोटा मोटा चीज़ रख सकते हैं। कंट्रोल्स एंड डोर अनलॉक हैंडल आपको मिलते हैं ब्लैक कलर में। सो ये था ड्राइवर साइड का डोर। और आपको ORVM के कंट्रोल मिलते हैं यहाँ पे, आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORVMs मिलते हैं इसमें आपको। लेफ़्ट राइट स्विच करके आप कंट्रोल कर सकते हैं अपने ORVMs को। और उसके लेफ्ट में मिलते हैं आपको हेडलाइट एडजस्ट करने का, प्लस फ्यूल लिड एंड डिफॉगर ऑन करने का बटन। अब की इंसर्ट करने की एरिया आपको मिलती है इल्यूमिनेटेड। और ड्राइवर साइड सीट मिलती है आपको 2 वे एडजस्टेबल यहाँ पे और बैक के लिए। और इसमें आपको ऑटोमेटिक का कोई ऑप्शन नहीं है। सो ये है आपके क्लच, ब्रेक एंड एक्सेलेरेटर पैडल। अब बैठते हैं इसकी ड्राइवर सीट पे। अब गाड़ी काफ़ी ऊंची है तो थोड़ी चढ़ने में भी मेहनत लगती है। अब यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं है, तो जिनकी हाइट कम है उनको चढ़ने में प्रॉब्लम हो सकती है स्कॉर्पियो क्लासिक में। दरवाज़ा बंद करने में XUV 700 और स्कॉर्पियो N जैसा मज़ा तो नहीं आया। और क्लच पैडल का ट्रेवल भी ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं है। सो ये है इसका ऑल न्यू फॉक्स लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील विद ऑल न्यू महिंद्रा लोगो। बाकी इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर एज़ यूजुअल वही सेमी डिजिटल मिलता है। और इस ब्लैक स्कॉर्पियो का स्टीयरिंग पकड़ के तो खैर अलग ही एनर्जी आ जाती है। और फ्रंट रो की सीट्स में आपको मिलता है इंडिविजुअली फोल्डेबल आर्म रेस्ट। और सीट्स की कुशनिंग में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है पहले से। बाकी आपको मिलता है मैनुअल हैंड ब्रेक, यहाँ पर मिलती है आपको वुडन कलाकारी, साथ ही 6 स्पीड मैनुअल गियर ट्रांसमिशन। और प्रीवियस वाली से गियर नॉब चेंज करके दे दिया है XUV 700 वाला। और मिलेगी 9 इंच की इंफोटेनमेंट टच स्क्रीन, और उसके ऊपर क्रोम फिनिश में AC वेंट्स। सेम फिनिश इधर भी मिलती है। और इसमें आपको मिलता है फुल्ली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल AC। और स्टीयरिंग व्हील का लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस कर रहा है ये पियानो ब्लैक फिनिश। स्टीयरिंग व्हील में मिलते हैं आपको राइट साइड में क्रूज़ कंट्रोल के बटन्स और लेफ़्ट साइड में ऑडियो कंट्रोल के बटन्स। और साथ ही मिलता है आपको स्टीयरिंग में सिर्फ टिल्ट का ऑप्शन। राइट साइड में मिलता है आपको हेडलाइट्स एंड इंडिकेटर के कंट्रोल, लेफ़्ट में आपका वॉशर और वाइपर के कंट्रोल्स। और यहाँ पे मिलता है आपको एक 12 वोल्ट का चार्जर सॉकेट। उसके राइट में स्टोरेज स्पेस जिसमें आप अपना मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग के लिए। क्रोम में स्कॉर्पियो की बैजिंग। और रूफ की साइड आपको मिलता है यहाँ पे सन वाइज़र। और इधर मिलता है आपको सन ग्लास होल्डर। और ये दोनों स्विचेस ऐसी डमी दिए गए हैं, किसी काम के नहीं है। और ये इसका IRVM जिसमें आपको मिलता है डे एंड नाइट रियर व्यू मिरर। और एयर बैग्स की बात करें तो इसमें मिलते हैं आपको फ्रंट में 2 एयर बैग्स, SRS एयर बैग्स की बैजिंग यहाँ पर। और ये इसका कुछ ऐसा ग्लव बॉक्स, छोटा सा, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, थोड़ा बहुत ही सामान रख सकते हैं आप इसमें। बीच में मिलता है आपको क्लाइमेट कंट्रोल ऑटोमेटिक AC। और ऊपर दी गई है 9 इंच की टच स्क्रीन। उसके ऊपर मिलते हैं आपको AC वेंट्स जिनके वो आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से, इनकी पोजीशनिंग। क्रोम फिनिश में पूरा आउटलाइनिंग मिलती है आपको। और साथ ही रूफ में मिलती है आपको एक हेलोजन बेस लैम्प। अब बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स में आपको क्या क्या देखने को मिलता है। पहला सेफ्टी फीचर इसमें मिलता है आपको डुअल एयर बैग्स, जो कि 2 एयर बैग्स आते हैं ड्राइवर और पैसेंजर, जो कि आपको S एंड S11 दोनों में मिलते हैं। सेकंड आता है पैनिक ब्रेक इंडिकेशन, जो कि आपको दोनों में मिलता है। थर्ड आता है आपका कोलैप्सिबल स्टीयरिंग, जो कि आपको दोनों में मिलता है। और फिर आता है आपका इंजन इमोबिलाइज़र, जो कि अगेन आपको दोनों वेरिएंट में मिलता है। उसके बाद है आपका एंटी थेफ्ट वार्निंग, जो कि आपको सिर्फ टॉप एंड में मिलेगा, यानी कि S11 में, S में नहीं मिलेगा। उसके बाद आपका सीट बेल्ट रिमाइंडर, जो कि ऑब्वियसली दोनों में मिलेगा आपको, ड्राइवर एंड को ड्राइवर। फिर आपका सेकंड लास्ट है स्पीड अलर्ट, जो कि आपको दोनों वेरिएंट में मिलेगा। और आपका लास्ट है ऑटो डोर लॉक वाइल ड्राइविंग, जो कि आपको S11 में मिलेगा, S में नहीं मिलेगा।
सो ये थे इसके लिमिटेड थोड़े से सेफ्टी फीचर्स। सो अब चलते हैं इसकी को ड्राइवर सीट की तरफ, देखते हैं उसका कंफर्ट कैसा है और क्या मिलता है आपको उस साइड पे। और सेफ्टी फीचर्स में कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 एयरबैग्स मिलते हैं, जो कि महिंद्रा को रियर रो में अगर पैसेंजर्स बैठे हैं तो उनके पास कोई एयरबैग्स नहीं है, जो कि देने चाहिए थे रियर रो के लिए भी। सो मुझे नहीं लगता कि 2 एयरबैग्स इसके लिए एकदम सही हैं। एटलीस्ट 4 एयरबैग्स तो होने ही चाहिए थे। कीलेस एंट्री नहीं दी चलता है, बट एयरबैग से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए था। सो ये है इसका को ड्राइवर साइड का डोर। इस पे आपको मिलता है पावर विंडो का कंट्रोल, ग्रैब हैंडल ब्लैक कलर में, और नीचे मिलता है आपको स्टोरेज स्पेस, साथ में स्पीकर, और कोई बॉटल होल्डर नहीं मिलेगा। और अब बैठते हैं इसकी को ड्राइवर सीट पे। डोर की थर्ड साउंड में मज़ा नहीं आ रहा है। सो ऐसी है कुछ को ड्राइवर सीट, और ऊपर मिलता है आपको सनवाइज़र विद वैनिटी मिरर, साथ में वैनिटी लैम्प का ऑप्शन नहीं है। थोड़ा सा सॉफ्ट फैब्रिक टच, बाकी सब हार्ड प्लास्टिक है। पे पियानो ब्लैक फिनिश, क्रोम में ब्लैक फॉन्ट के साथ स्कॉर्पियो की बैजिंग, ग्लव बॉक्स के ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश, और ब्लैक कलर के मिलते हैं आपको डोर अनलॉक हैंडल्स। चलते हैं अब रियर सीट की तरफ। अब ये जो S11 आप देख रहे हो, ये नॉन कैप्टन सीट वेरिएंट है, इसमें आपको नॉर्मल सीट्स मिलेंगी। सो रियर डोर पे मिलती है आपको ऊपर पियानो ब्लैक फिनिश स्ट्रिप, और इधर एक छोटा सा होल्डर जिसमें आप कुछ छोटा सामान रख सकते हैं। बाकी पावर विंडो के कंट्रोल्स, ग्रैब हैंडल, डोर अनलॉक बटन सब ब्लैक में। उसके साइड में सॉफ्ट फैब्रिक टच, और नीचे मिलता है आपको बॉटल होल्डर। अभी कैप्टन सीट वर्जन नहीं है तो पीछे वाली रो में थोड़ा स्पेस दिख रहा है, और यहाँ पर है आपके आर्मरेस्ट की प्लेसमेंट। और अब बैठते हैं इसकी रियर रो में। लेग रूम वगैरह आप देख सकते हो प्रॉपर है, और वैसे मेरी हाइट है 5'8". बाकी एक बात सच बोलूँ तो जो भी है इस कार में सब लुक्स हैं, अंदर आपको कुछ ऐसा खास नहीं मिलता है। अब ग्रैब हैंडल देख लो, आपको नॉर्मल बिल्कुल सिंपल वाले मिलते हैं। इसको आप ये मान लो कि एक प्रॉपर ओल्ड स्कूल SUV का लुक देता है हर तरीके से, इंटीरियर से। बाकी सेंटर में मिलता है आपको AC के 2 वेंट्स, नीचे मिलता है आपको छोटा सा स्टोरेज स्पेस, और चार्जर सॉकेट मिसिंग है। सो अगर सेकंड रो में आपको मोबाइल चार्ज करना है तो आप अगली वाली ही सॉकेट से चार्ज कर पाएंगे। सो रियर रो से कुछ ऐसा है फ्रंट रो का लुक। बाकी प्रीवियस S11 में आपको सेकंड रो में लैंप मिलता था, जो कि इसमें मिसिंग है। सो यही सब था सेकंड रो में, इसके अलावा बाकी और कुछ नहीं था ऐसा खास। इसके अलावा आप जितने भी सेफ्टी एंड कन्वीनियंस फीचर्स हैं वो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं दोनों वेरिएंट्स के। लाइक सेकंड रो AC वेंट्स, हाइट एडजस्टर ऑन ड्राइवर सीट, आर्म रेस्ट, सीट अपॉलिस्ट्री आपका फैब्रिक में, फॉक्स लेदर स्टीयरिंग व्हील, और थर्ड रो में रिमूवेबल सीट्स, पावर विंडो स्विचेस ऑन डोर ट्रिम्स, एंटी पिंच एंड ऑटो रोल अप स्मार्ट ड्राइवर विंडो, रूफ माउंटेड सनग्लास होल्डर, बाकी आपका रूफ लैम्प, मोबाइल पॉकेट इन सेंट्रल कंसोल, बॉटल होल्डर एंड कप होल्डर। अब चलते हैं इसकी लास्ट रो की तरफ और चेकआउट करते हैं इसका बूट और सीटिंग। अब इसकी लास्ट रो में आपको साइड फेसिंग सीट्स मिलती हैं। सो सेकंड रो से लास्ट रो को एक्सेस करने का कोई ऑप्शन इसमें नहीं है, क्योंकि आपको अगर लास्ट रो में जाना है तो आपको पीछे से बूट से ही एक्सेस करना पड़ेगा। जस्ट लाइक प्रीवियस S11 इसमें भी साइड ओपनिंग के साथ आता है बूट। इधर से प्रेस करके आप इसे ओपन कर सकते हैं। और ये है इसकी लास्ट रो की साइड फेसिंग 2 सीट्स। सो बूट के डोर पे आपको मिलता है डोर अनलॉक हैंडल, ग्रैब हैंडल, और साथ में नीचे मिलते हैं आपको 2 स्पीकर्स, और पूरा वो कवर्ड है बीच कलर्ड हार्ड प्लास्टिक से। अब लास्ट रो में एंटर करने के लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है आपको, क्योंकि जो फुटरेस्ट मिलता है वो काफ़ी ऊंचाई पे मिलता है। सो आपको थोड़ा ऊपर उठ के ही बैठना पड़ेगा। तो ये है इसकी लास्ट रो की छोटी सी सीट्स।
जिसमें बच्चे आमने सामने डबल डबल भी एडजस्ट हो सकते हैं। अब वैसे तो बूट स्पेस में टोटल कार्गो वॉल्यूम 460 लीटर का है, बट अगर आगे आमने सामने लोग बैठे हैं तो फिर बहुत ही जरा सी जगह बचती है सामान रखने के लिए। तो आप देख सकते हैं हेडरूम काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसी कोई यानी सच कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। और लेग रूम तो आप देख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 लोग ईजिली बैठ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और ये पीछे का व्यू कुछ ऐसा है, कुछ ऐसे। पीछे भी 2 लोग इजीली बैठ सकते हैं, और अगर एडजस्ट करना चाहें तो एक छोटे को साइड में बच्चे को और कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से कुछ है। बाकी इसके अलावा आपको एक ग्रैब हैंडल मिलेगा बूट में एंटर करने के लिए, और ग्लास पैनल को आप खोल सकते हैं साइड से इस तरीके से, थोड़ा सा ही ओपन हो पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा। ये थी इसकी लास्ट रो या फिर बूट कह सकते हैं। अब चलते हैं बाहर। बाकी सीट्स को कुछ आप इस तरीके से फोल्ड कर सकते हैं अगर आपको कुछ स्पेस चाहिए सामान रखने के लिए थर्ड रो में। ऐसे कुछ दिखता है लास्ट रो से फ्रंट का कैबिन। बाकी पूरी गाड़ी में आपको कोई कैमरा नहीं मिलता है, रियर व्यू कैमरा भी नहीं मिलता है। बस पीछे आपको मेन चीज़ क्या है, स्कॉर्पियो की बैजिंग, और बस रियर में आपको सिर्फ पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं। बट कैमरे की एरिया है डमी, बट आपको कैमरा आप एडिशनली लगवा सकते हो। बाकी जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपका स्पेयर व्हील आपका फुल साइज़ मिलता है, और अगर इसकी टायर सेक्शन की बात करें तो ये मिलता है आपको 235/70 R16 स्टील रिम, 16 इंची का स्टील रिम मिलता है इसमें आपको। साइड फुट स्टेप जो कि इस गाड़ी में बहुत ज़रूरी हैं, और साइड फुट स्टेप लगने के बाद इसकी इतनी ऊंची लगती है, और बहुत से लोग साइड फुट स्टेप हटा देते हैं, तो ये इतनी ज़्यादा ऊंची लगती है कि ऐसा लगता है कि सिर्फ 250 mm का इसका ग्राउंड क्लियरेंस होगा। ये इसकी फ्यूल लिड, आपको फ्यूल लिड ओपन करने का ऑप्शन और दिखाता हूँ। फ्यूल लिड आप इसकी पीछे से यहाँ से ओपन कर सकते हैं इस तरीके से प्रेस करके। और जो कि ये डीज़ल गाड़ी है, तो इसमें आपको पता है कि BS6 नॉर्म्स के अकॉर्डिंग डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड भी पड़ता है, यूरिया। उसकी ओपनिंग दी गई है राइट साइड में, जैसे लेफ़्ट में आपका था फ्यूल लिड के लिए, राइट साइड में आपका DEF ओपन करने के लिए। आपको दोनों साइड लिड मिलता है, लेफ़्ट में फ्यूल का, राइट में डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड का, इस जगह ब्लू कलर में। बाकी दोनों ही वेरिएंट के S एंड S11 के एक्स शोरूम प्राइस आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों ये था स्कॉर्पियो क्लासिक S11 का कंप्लीट एक्सटीरियर एंड इंटीरियर वॉक अराउंड। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो करिए लाइक, शेयर, कमेंट, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।